हेलो गाइज, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे स्टडी विद आर के चैनल में। तो कल हमने राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल, जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। सौर मंडल सौर परिवार का पिता या जनक सूर्य को कहा जाता है। कक्ष किसे कहते हैं? तो सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहते हैं। सर्वप्रथम ये किसने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है? तो ये बताने वाले थे कोपरनिकस, यानी निकोलस कोपरनिकस ने। कब बताया था? 1543 ईस्वी में बताया था। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल की आयु 400 करोड़ वर्ष मानी गई है। सूर्य हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के 100 अरब तारों में से एक है। सबसे बड़ी आकाश गंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। और सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा सबसे बड़ी गैलेक्सी है। सूर्य सदैव अस्थिर एवं अशांत रहता है और ये सूर्य का संगठन है, मतलब सूर्य किन किन से मिलकर बना है। तो सूर्य में हाइड्रोजन होती है 71%, हीलियम 26.5% होती है। सूर्य से जो ऊर्जा एवं प्रकाश होता है वो संलयन पर आधारित होता है। 2.5% अन्य तत्व विद्यमान होते हैं। सूर्य का ये क्वेश्चन एक बार ऐसा एग्जाम में आया था कि सूर्य का बाहरी तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का बाहरी तापमान होता है। आंतरिक तापमान कितना होता है सूर्य का? तो 1.5 करोड़ केल्विन होता है। सौर मंडल के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। इस पर स्टार कर लेना कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित है। कुल कितने ग्रह है? कुल 8 ग्रह ही स्थित है। तो सन 2006 से पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दे दिया। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि प्लूटो को 2006 से पहले तो प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दे दिया। बोने ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो अन्य पिंडों का रास्ता काटता है उन्हें बोने ग्रह कहा जाता है। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक या धरातलीय ग्रह, और दूसरा होता है बाह्य या गैसीय ग्रह। आंतरिक या धरातलीय ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और ये ग्रह कैसे होते हैं? तो ये ग्रह होते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है और ये चट्टानों से बने होते हैं। और इसमें 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं बाह्य या गैसीय ग्रह। इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। और इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं? इसमें भी 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को कहा जाता है। यह आकार में बड़े एवं कम घनत्व वाले होते हैं। इनका निर्माण गैसों और तरल पदार्थों से हुआ है। ग्रहों की प्रमुख विशेषता देखते हैं। आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह दोनों में डिफरेंस भी आ गया, इधर आंतरिक और उधर बाह्य ग्रह। पहले तो ये देखो, परिक्रमा किसे कहते हैं? परिक्रमा को इंग्लिश में रेवोल्यूशन बोलते हैं, यानी जब जो कोई खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, उसे तो बोलते हैं परिक्रमा। और खगोलीय पिंड जब अपने ही अक्ष पर घूर्णन करते हैं, अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन को इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं। तो पहले बुध देखते हैं। बुध सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। और उपग्रहों की संख्या 0 होती है। शुक्र एक परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है, घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है और उपग्रहों की संख्या 0 होती है। तो ये भी याद रखना कि 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है, घूर्णन 1 दिन में पूरी करती है और उपग्रहों की संख्या 1 है। और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है।
परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है और घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है और उपग्रहों की संख्या 2 है। बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में पूरी करता है। घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। उपग्रहों की संख्या लगभग 16 होती है। शनि सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में पूरी करता है और अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में करता है, यानी घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में, और उपग्रहों की संख्या लगभग 18 होती है। और अरुण सूर्य की परिक्रमा 84 दिन में पूरी करता है। घूर्णन 7 घंटे 14 मिनट में और उपग्रहों की संख्या 17 होती है। वरुण परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में और उपग्रहों की संख्या लगभग 8 होती है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है, देख लेना एक बार इसको कि कितने कितने में परिक्रमा कर रहा और कितने कितने घंटे में घूर्णन कर रहा है। एक बार देख लेना इसको। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, यानी जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। बोना ग्रह किसे कहते हैं? अभी बताया था ना प्लेटो के बारे में कि प्लेटो को 2006 में बोना ग्रह का दर्जा दिया गया था, तो ये बोना ग्रह आ गया। ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा तो करता है लेकिन दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, बोना ग्रह कहलाते हैं। प्लूटो, एरिस, सेरिस ये आ जाता है कभी कभी कि बोना ग्रह का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो प्लूटो, एरिस और सेरिस है। नोट, सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म होते हैं और दूर स्थित ग्रह अधिक ठंडे होते हैं, यानी सूर्य के निकट स्थित ग्रह तो अधिक गर्म होते हैं और दूर स्थित ग्रह अधिक ठंडे होते हैं। जैसे इसमें देख लो कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध हैं, फिर उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आ गए। तो सबसे नजदीक स्थित ग्रह तो बुध है और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये भी देख लेना क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी पाई जाती है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाया जाता है। पृथ्वी के बारे में, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा है और आकार के अनुसार 5वां बड़ा ग्रह है। सूर्य तीसरा कैसा है? सबसे पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आ गई, और आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और 5वें नंबर पे क्या आ गया? पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तो तीसरा बड़ा ग्रह है और आकार के अनुसार 5वां बड़ा ग्रह है। प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है पृथ्वी। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी हुई तथा विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। सौर मंडल का अनोखा ग्रह या जीवंत ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो जीवन के लिए आदर्श होता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, इसलिए पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस पर भी स्टार कर लेना कि नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे नजदीकी गोलाकार या आकाशीय पिंड भी चंद्रमा है। चंद्रमा पर जल एवं वायु का अभाव है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। उपग्रह, शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। इस पर स्टार कर लेना कि कौन से 2 ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र है। उपग्रहों में भी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े होते हैं, जैसे शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमेड, कैलिस्टो आदि। शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। वहां भी नदियां, जलाशय और धरातल पृथ्वी जैसा है। टाइटन के वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है, तो ये भी स्टार कर लेना कि टाइटन के वायुमंडल की प्रमुख गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, और ये शनि का उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह, अभी बताया था ना कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जैसे सेरेस। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इनको जरूर से जरूर पढ़ना। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है बुध। सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसे चमकीला ग्रह, सुंदर ग्रह भी कहते हैं, सांझ का तारा भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार।
और भोर का तारा मॉर्निंग स्टार भी सूर्य शुक्र को बोलते हैं। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। याद रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ग्रह आकार के आधार पर देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर उसके बाद में शनि है, फिर अरुण, वरुण और फिर पृथ्वी है। इसका क्रम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये याद रखना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी। और सबसे छोटा ग्रह है बुध। कलर के आधार पर और देख लेते हैं कि नीला ग्रह कौन सा है। पृथ्वी नीला ग्रह है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह कौन कौन से हैं? अरुण और वरुण। मीथेन गैस के कारण ये हरा रंग के होते हैं। और लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ऐसे तो नहीं आता कि किसके कारण कहा जाता, पर यह जरूर क्वेश्चन आता कि लाल ग्रह कहा जाता, मंगल को कहा जाता। और मंगल ग्रह 25 डिग्री झुका हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे ही मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। बृहस्पति और शनि पीला ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वामावर्त घूमते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते। नेक्स्ट क्लास हम कल लेंगे, या तो कमेंट करके बता देना कि इनके MCQ करवाऊं या फिर कल हम राजस्थान हिस्ट्री का प्रजामंडल का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।